Good morning students. Today we are going to study chapter number 3, Fiber to Fabrics. In previous class we learned that we get some fibers from plants while others like wool, silk from animals. पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि हमको कुछ फाइबर्स प्लांट से मिलते हैं और कुछ फाइबर्स हमको वूल और सिल्क से मिलते हैं. वी ऑब्टेन वूल फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और याक. हमें वूल कहाँ से मिलती है? शीप या याक या गॉट की हेयर से मिलती है. एंड सिल्क कम फ्रॉम कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ. और सिल्क हमको कहाँ से मिलती है? रेशम के कीड़े से. हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क. अब ये सिल्क फाइबर से सिल्क किस तरह से बनाई जाती है? विच इज़ वूवन इनटू साड़ीज़ एंड कुर्ताज. और उस सिल्क से फिर साड़ियाँ और कुर्ते कैसे बनाए जाते हैं? डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड फाइबर. क्या आप जानते हैं कि शीप के कौन से बॉडी पार्ट से हमको फाइबर्स मिलते हैं? हाउ दीज फाइबर्स आर स्पन इनटू द वूलन यार्न दैट कैन बी निटेड इनटू स्वेटर्स. किस तरह से इन फाइबर से वूलन ऊन का धागा बनाया जाता है और उस धागे से फिर स्वेटर बुना जाता है. इस चैप्टर के अंदर हम इन सब प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल फाइबर्स, वूल एंड सिल्क. वूल हमको किससे मिलती है? शीप, गॉट, याक, रैबिट. एंड सिल्क हमको किससे मिलता है? सिल्क मोथ से या सिल्क वर्म से. वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. इन एनिमल से हमको वूल मिलती है. दीज वूल यील्डिंग एनिमल्स बेयर हेयर ऑन देयर बॉडी. इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर बहुत सॉफ्ट हेयर्स होते हैं. वी गेट वूल फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स. इन्हीं बालों से हमको ऊन मिलती है. वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर. इन एनिमल्स की बॉडी के ऊपर बालों का ये एक थिक कोट क्यों होता है? हेयर कीप्स द बॉडी ऑफ एनिमल्स वार्म. क्योंकि ये बाल इन एनिमल्स की बॉडी को गर्म रखते हैं. दीज हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर एंड इन नेक्स्ट चैप्टर यू विल लर्न दैट एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. अब इनकी जो बॉडी के अंदर के जो ये बाल होते हैं, इन बालों के अंदर बहुत सारी हवा ट्रैप हो जाती है. हवा उसके अंदर फंस जाती है और ये हवा उस एनिमल की बॉडी की हीट को बाहर निकलने नहीं देती है. क्योंकि एयर क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एयर के थ्रू हीट का ट्रांसमिशन नहीं होता है. इट मीन्स एयर क्या होती है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है. तो इनकी बॉडी कैसे रहती है? गर्म रहती है. सिमिलरली ह्यूमन बॉडी ऑल्सो डज हैव हेयर ऑन देयर बॉडी. इसी तरह से हमारे शरीर के ऊपर, ह्यूमन्स या मनुष्य के शरीर के ऊपर भी बाल होते हैं. आर्म्स के ऊपर होते हैं, हेड के ऊपर होते हैं और ये सब डिफरेंट टाइप के होते हैं. जो सिर के बाल होते हैं बहुत थोड़े रफ़ होते हैं, लेकिन जो हमारे हाथों के ऊपर, पैरों पे जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट हेयर्स होते हैं. सिमिलरली द फ्लीस ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. इसी तरह से जो शीप होती है उसकी बॉडी के ऊपर भी 2 तरह के बाल होते हैं. एक कर्स बियर्ड हेयर, एक तो रूखे बाल होते हैं. एंड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. और दूसरे जो बिल्कुल स्किन के पास में होते हैं, सॉफ्ट हेयर्स होते हैं. देर आर सम ब्रीड्स ऑफ शीप दैट पजेस ओनली फाइन अंडर हेयर. कुछ शीप्स की ऐसी वेराइटीज़ होती हैं जिनकी बॉडी के ऊपर सिर्फ सॉफ्ट बाल होते हैं. ठीक है, उनकी बॉडी पर कर्स फाइबर्स नहीं होते हैं. वूल इज़ प्रोवाइडेड बाय द फाइबर्स ऑफ फाइन हेयर. इन सॉफ्ट फाइबर के थ्रू ही क्या बनाया जाता है? वूल बनाया जाता है. द पेरेंट्स ऑफ सच शीप आर स्पेशली चूजन टू गिव देम बर्थ विच हैज़ ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर. कुछ जो शीप होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत फाइन हेयर्स होते हैं, सॉफ्ट हेयर्स होते हैं. द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स टू गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग विद स्पेशल फीचर्स लाइक सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज़ नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग. तो वो प्रोसेस जिसमें
वूल के लिए ऐसे पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत सॉफ्ट हेयर्स होते हैं, तो उनके जो आने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं या उनके बच्चे होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सॉफ्ट हेयर वाले होते हैं। तो ये सिलेक्शन क्या कहलाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कौन कौन से एनिमल से हमको वूल मिलता है। डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग शीप की ब्रीड मिलती है। मोस्ट ऑफ द वूल अवेलेबल इन द मार्केट इज़ शीप वूल, मार्केट के अंदर जो वूल प्रेजेंट है वो मोस्टली कैसी होती है, शीप की वूल होती है। बट द फ्लीस ऑफ शीप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, लेकिन सिर्फ शीप के बालों से ही वूल नहीं बनता है। इन तिब्बत एंड लद्दाख याक वूल इज़ कॉमनली यूज्ड, तिब्बत और लद्दाख के अंदर याक की वूल कॉमनली यूज़ की जाती है। इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर, और पहाड़ी इलाके जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, मोहेर इज़ यूज्ड विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट, वहाँ पर जम्मू कश्मीर में अंगोरा गोट होती है, उस अंगोरा गोट से हमको क्या मिलती है, मोहेर वूल मिलती है। देन goat hair also serve as one of the sources of wool, इसके अलावा शीप या याक से तो हमको वूल मिलती ही है, लेकिन जो बकरी होती है, गोट होती है, उसके बालों से भी वूल तैयार की जाती है। कश्मीरी गोट हैज़ सॉफ्ट अंडर हेयर विच इज़ वूवन इनटू फाइन शोल, तो कश्मीर में एक टाइप ऑफ गोट पाई जाती है, उसकी वूल से बहुत ही सुंदर सुंदर पतली पतली सॉफ्ट शॉल बनाई जाती हैं, जिनको पश्मीना शॉल के नाम से जाना जाता है, जो वर्ल्ड फेमस है। द फर ऑन द कैमल्स बॉडी इज़ ऑल्सो यूज्ड एज वूल, कैमल की बॉडी के ऊपर जो फर होता है उससे भी वूल तैयार किया जाता है। इन साउथ अमेरिका लामा अल्पाका अल्पाकास बॉडी हेयर यील्ड वूल, साउथ अमेरिका के अंदर लामा और अल्पाका नाम के एनिमल पाए जाते हैं, उनकी बॉडी के हेयर से भी वूल बनाया जाता है। नाउ फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, अब हमको ये तो पता चल गया कि किसकी बॉडी के ऊपर से हमको वूल मिलता है या किनके बालों से हमको वूल मिलता है। अब हम पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस जिससे इस फाइबर से वूल बनाई जाती है। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, शीप आर रियर टू ऑब्टेन वूल फ्रॉम देयर बॉडी, भेड़ों को पाला जाता है उनकी बॉडी से ऊन निकालने के लिए। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, you must have seen shepherds taking their herds of sheep for grazing when you travel to hilly areas like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh and Sikkim, or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat। ये हमने कई बार देखा है कि जो शेपर्ड्स होते हैं वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और ये चीज़ हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन स्टेट्स के अंदर बहुत कॉमनली देखते हैं। शीप आर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, शीप क्या खाती है, घास खाती है। दे आर हर्बीवोर्स, कौन से एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से एनिमल होते हैं, जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रास द लीव शीप also feed on mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, material left after taking out oil from seeds and mineral। घास के अलावा शीप क्या खाती है, पत्तियाँ भी खाती हैं, दालें भी खाती है, मक्का खाती है, ज्वार, ऑयल केक्स मतलब जिन सीड से ऑयल निकाला जाता है, जैसे मूंगफली है, सरसों है, इनसे जब तेल निकालने के बाद जब उनका लेफ़्ट ओवर बच जाता है तो उसको बोलते हैं ऑयल केक्स। और इसके अलावा मिनरल्स भी खाते हैं। दे आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन्स एंड ड्राई फूडर इन विंटर सीजन। जब सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है तो इनको बाहर नहीं निकालते हैं और इनको पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा खाने के लिए दिया जाता है। शीप आर रियर्ड
फॉर वूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी पार्ट्स में भेड़ों को पाला जाता है ऊन के लिए। द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शीप रियर्ड फॉर वूल इन आवर कंट्री इज़ गिवन टेबल 3.3। आगे नेक्स्ट पेज पर हमें टेबल में दिया गया है कि कौन कौन से हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी शीप को पाला जाता है। द टेबल ऑल्सो डिटेल्स ऑन द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द ऑब्टेन फाइबर। इस टेबल के अंदर हमको ये भी बताया गया है कि ऊन की क्वालिटी और उसका टेक्सचर कैसा होता है। As mentioned earlier, sheep are selectively bred with one parent being a sheep of good breed। जो भी शीप होती है उसको हमने अभी पढ़ा था सेलेक्टिव ब्रीडिंग, तो उसमें एक पेरेंट ऐसा होता है जिसके जो फ्लीस होता है उसके ऊपर सॉफ्ट हेयर्स होते हैं। दिस रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग विच थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी यील्डिंग गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़। इससे क्या होता है कि जो आने वाले जो उसके ऑफस्प्रिंग होते हैं उनके भी जो बॉडी होती है उनके ऊपर भी थिक कोट ऑफ हेयर होता है। हेयर इज़ शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। ऊन बनाने के लिए सबसे पहले जो शीप होती है उसके बालों को शेव किया जाता है। वंस द थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज़ डेवलप्ड ऑन द रियर्ड शीप। और कब किया जाता है? जब एक शीप के बाल डेवलप हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाती है, थिक हो जाती है, उसके बाद उसको शेव किया जाता है। ये टेबल देखो आपके सामने। शीप की ब्रीड का नाम है लोही। इसकी क्वालिटी ऑफ वूल बहुत अच्छी होती है। और कहाँ मिलती है लोही? राजस्थान एंड पंजाब। सेकंड है रामपुर बुशेर। ब्राउन कलर की फ्लीस होती है, ब्राउन कलर के बाल होते हैं और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। देन थर्ड ब्रीड है शीप की नाल। कारपेट बनाने के काम में आती है ये और राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाई जाती है। देन नेम ऑफ ब्रीड है बकरवाल। ऊन की शॉल बनाने के काम में आती है ये और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। देन मारवाड़ी कर्सवूल। कर्सवूल मतलब थोड़ी सी खुरदरी वूल होती है, ये बहुत सॉफ्ट नहीं होती है और गुजरात में पाई जाती है। देन पाटनवाड़ी फॉर होजरी। होजरी मतलब बनियान है जो अंडरगारमेंट्स बनाने के काम में आते हैं ये और गुजरात में ये पाई जाती हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। अब इन फाइबर्स से वूल कैसे तैयार की जाती है? द वूल वी यूज़ फॉर वीविंग शॉल्स और निटिंग स्वेटर्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट अवेलेबल टू अस आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस। अब इन फाइबर्स से वूल प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ स्टेप्स। इसके अंदर बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है और कई सीरीज़ होती हैं। फर्स्ट स्टेप है द फ्लीस ऑफ द शीप इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। शीप की बॉडी से जो उसकी स्किन होती है, एक पतली सी स्किन की एक लेयर को रिमूव कर लिया जाता है। जैसे ये फिगर देखो 3.8 के अंदर इस तरह से उसको शेव किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्किन अलॉन्ग विथ कोट ऑफ फर इज़ कॉल्ड शीयरिंग। ये जो शेविंग करने का जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं शीयरिंग, मतलब स्किन से बालों को निकालना। सिमिलर मशीन्स आर यूज्ड फॉर दिस एज यूज्ड बाय बार्बर्स टू शेव ऑफ हेयर। जैसे हमारे बालों को काटने के लिए बार्बर शेव करते हैं, वैसे ही बिल्कुल मशीन्स के थ्रू भेड़ों को शेव किया जाता है। हेयर आर यूजुअली रिमूव्ड इन हॉट वेदर टू इनेबल दैम टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। मोस्टली ये कौन से सीज़न में किया जाता है? गर्मी के मौसम के अंदर शेव किया जाता है ताकि अपने आप को वो बिना हेयर के प्रोटेक्ट कर सकें। वूलन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हेयर विच इज़ देन प्रोसेस टू फॉर्म यार्न्स। वूलन फाइबर्स, उसके बाद इन बालों से वूलन फाइबर्स तैयार किया जाता है और ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं? यार्न।
Just as it does not hurt us when we get a haircut or when someone shave his beard, similarly sheep is not hurt in shearing. जैसे हमारे बाल बिल्कुल शेव कर देते हैं, सर के बाल, या जो जेंट्स होते हैं वो दाढ़ी बनाते हैं तो उनको हर्ट नहीं होता है, उनको दर्द नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही शेयरिंग के प्रोसेस में शीप को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है. The hair of sheep go again just as in humans and also. जैसे हमारे मनुष्यों के बाल शेव करने के बाद दोबारा उग जाते हैं, वैसे ही इनके बाल भी वापस आ जाते हैं. The uppermost layer of the sheep's skin is dead. जो शीप की जो अपरमोस्ट सबसे ऊपर की लेयर जो होती है स्किन की, वो बिल्कुल डेड होती है, इसलिए उसको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है. देन Step 2. To remove grease, dust and dirt from the sheared skin with hair, it is thoroughly washed in tanks. अब स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, जो शीप के जो स्किन को हमने शेव किया है उसको क्या करते हैं, पानी के टैंक के अंदर, उसके अंदर से जो गंदगी है, तेल है या मिट्टी है, उसको साफ़ किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड स्कोरिंग, और ये प्रोसेस कहलाता है स्कोरिंग. मशीन्स आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ स्कोरिंग. ये स्कोरिंग का प्रोसेस किससे किया जाता है, मशीन्स के थ्रू. ये पिक्चर के अंदर दिखाई हुई है आपको. देन स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन. अब एक बार स्कोरिंग का प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मतलब उसमें से अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं उनको छांटना, सेपरेट करना. हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड थ्रू सॉर्टिंग इन द फैक्ट्रीज. इसके बाद फैक्ट्रीज़ के अंदर अलग अलग टेक्सचर के, मोटाई लंबाई के हिसाब से उन बालों को छांटा जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है. Then step 4. The small fluffy fibers called burrs are picked out from the hair. अब इसके अंदर से फोर्थ स्टेप के अंदर क्या आता है, जो फ्लफ़ी एकदम फूले फूले से जो फाइबर्स होते हैं उनको बर बोलते हैं, बर्स, उनको उसमें से निकाल लिया जाता है. These burrs are similar to ones which also appear on sweater. ये बर्स बिल्कुल जो हमारे स्वेटर के अंदर जो दिखाई देते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं. The fibers are then scored again and dried. उसके बाद वापस से इसको स्कोर किया जाता है. स्कोर मतलब उसको साफ़ किया जाता है और उसको सुखा लिया जाता है. Now the wool is ready to be drawn into fiber. अब ये वूल, Now the wool is ready. अब ये वूल मतलब ये फाइबर बिल्कुल रेडी है वूल बनाने के लिए. Then step 5. As the natural fleece of sheep and goat is black, brown or white, the fibers are then dyed in various colors. अब हम जानते हैं कि जो नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप या गॉट है, मतलब इनके बालों का जो नेचुरल कलर है वो या तो ब्लैक होता है या फिर ब्राउन होता है या वाइट होता है. इसलिए इनको फिर स्टेप 5 के अंदर अलग अलग कलर्स के अंदर इनको डाई कर लिया जाता है. आफ्टर डाइंग द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न. और सुखाने के बाद इन फाइबर्स को सीधा किया जाता है, इनको कॉम्ब किया जाता है, कंघी की जाती है और इनको रोल करके यार्न में कन्वर्ट करके इनको रख दिया जाता है. द शॉर्टर फाइबर्स आर वोवन इनटू वूलन क्लॉथ्स. जो जिन फाइबर्स की लंबाई छोटी होती है उनसे वूलन के कपड़े बना लिए जाते हैं. एंड द लॉन्गर वंस आर ड्रॉन इनटू यार्न फॉर स्वेटर. और जो लंबे होते हैं, लंबे थ्रेड्स होते हैं वूल के, उनसे स्वेटर्स तैयार किए जाते हैं. द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. तो ये इस तरह से सबसे पहले शेयरिंग का प्रोसेस होता है, देन स्कोरिंग, देन सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग एंड रोलिंग. यहाँ तक ये वूल का प्रोसेस कंप्लीट होता है अपना.